दीपक डबकरा, आप सभी का डबकरा मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है अपन ने साइंस की क्लास स्टार्ट करी है, उसमें पिछली 4 क्लासें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जिसमें दूरी, विस्थापन, चाल, समय और विस्थापन समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ आदि सारी चीज़ों को अपन डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर वो क्लासें नहीं देखी है तो पहले जाके उन क्लासों को देख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं त्वरण को। तो त्वरण का मीनिंग क्या होता है? देखिए, जनरली त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। आपने सुना होगा कि आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, रेस को जो आप इंक्रीज करते हैं गाड़ी की स्पीड, ठीक है, तो वो जो स्पीड होती है, लेट सपोज आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और अगले सेकंड पे, अगले 10 सेकंड के बाद आपकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी कि आपकी गाड़ी क्या हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है, यानी कि आपकी गाड़ी की या गति जो है वो क्या है? त्वरित गति है। इसे कहा जाता है त्वरित गति, यानी कि वेलोसिटी का, वेग का कंटिन्यूशन में चेंज होना समय के साथ। वेग का अगर समय के साथ चेंजेस या परिवर्तन हो रहा है तो वह गति क्या कहलाती है? त्वरित गति कहलाती है। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा आप कह सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कि वेग में परिवर्तन, आप बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियली वेलोसिटी अपॉन टाइम में चेंज t2 माइनस t1, यही आपका एक्सेलरेशन कहलाता है या त्वरण कहलाता है। इसे a से डेनोट किया जाता है, ठीक है। अब वेग में परिवर्तन और समय में परिवर्तन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी इनिशियली स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, अगले 10 सेकंड के बाद आपकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है, ठीक है। तो चेंजेस कितना दिख रहा है? v2 माइनस v1, यानी कि आप बोल सकते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियली अपॉन टाइम का डिफरेंस। इनिशियली टाइम 0 था, फाइनल टाइम डिफरेंस टोटल कितना आ गया? 10, यानी कि आप बोल सकते हैं ये आएगा 10 माइनस 10 यानी कि 1। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन आया यह निकल के आया 1, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह जो चल रहा था जिस स्पीड से, उसकी जो वेग है वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, मतलब हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं तो वेलोसिटी की यूनिट अपन ने देखी थी मीटर पर सेकंड होती है एंड टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो इसकी यूनिट जो है वो बन के आएगी मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जो यूनिट बन के आएगी वो होती है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि इसकी ऐसा यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं त्वरण की। तो त्वरण अपन ने जो देखा कि क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेलोसिटी को चेंज होने के लिए कंटिन्यूसली वेग में परिवर्तन होना चाहिए। और वेग क्या होता था? वेग एक सदिश राशि होती थी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती थी। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि होगी। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और टाइम क्या है? एक अदिश राशि है। तो एक अदिश और एक सदिश राशि मिलती है तो ये राशियां हमेशा सदिश होती है, ये भी ध्यान रखिए। इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट और होते हैं वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। सो अभी आपके सामने निकल के आया कि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव हुई 1 मीटर पर सेकंड, अगर स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही हो तो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन या त्वरण का सिंपल सा मीनिंग क्या आया कि वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग बटा समय। अब अगर आप ऐसा बोलें कि यदि किसी वस्तु की चाल, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी वस्तु की चाल कंटिन्यूसली नहीं बदल रही है, चाल की बात कर रहा हूं मैं, अगर चाल सेम मान लिया 25 मीटर पर सेकंड है, चाल अगर 25 मीटर पर सेकंड है तो क्या इसका एक्सेलरेशन, क्या इसमें त्वरण होगा? ठीक है, सोचिएगा जरा। अगर किसी वस्तु की चाल कांस्टेंट है, अगर किसी वस्तु की चाल कांस्टेंट है, आपके लिए क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की चाल नियत है, चाल अगर नियत है तो क्या उसमें एक्सेलरेशन होगा? चाल नियत होती है तो क्या उसमें एक्सेलरेशन होगा? तो देखिए, चाल अगर कांस्टेंट है बट अगर डायरेक्शन बदल रही है, यानी कि चाल कांस्टेंट होगी, चाल कांस्टेंट होगी इस प्रकार से, और अगर डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगी तभी आपका एक्सेलरेशन जो है वो कंटिन्यूसली रहेगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि अगर आप सर्कुलर मोशन की बात करें
आप सर्कुलर मोशन की बात करें जहां चाल कांस्टेंट हो, चाल क्या हो, नियत हो, कांस्टेंट हो, तो चाल कांस्टेंट होने पर भी इसके अंदर त्वरण होता है, त्वरण होता है, यानी कि एक्सेलरेशन होता है। यानी कि जो भी आपने अभी तक सुना होगा कि अगर चाल कांस्टेंट हो तो कभी भी त्वरण नहीं हो सकता, वो गलत होता है। चाल कांस्टेंट होने पर, देखिएगा मैं चाल की बात कर रहा हूं, स्पीड की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं। जब आप सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन के अंदर आप देख रहे हैं डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। और लास्ट क्लास में अपन ने बात करा था कि वेलोसिटी होती क्या थी, वेग जो होता था वो चाल इंटू समय होता था, यानी कि चाल के साथ साथ समय में भी परिवर्तन होना चाहिए, तभी वेग में परिवर्तन होता है। तो अगर केवल चाल अगर कांस्टेंट है और डायरेक्शन बदल रही है, चाल अगर कांस्टेंट है और डायरेक्शन बदल रही है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वेग क्या है, नियत नहीं है और वेग परिवर्तन हो रहा है, तो त्वरण होगा। यानी कि अगर किसी वस्तु की चाल अगर कांस्टेंट हो तो चाल कांस्टेंट होने पर उसमें त्वरण हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपने ऐसा स्टेटमेंट सुना हो या देखे कहीं पर भी कि चाल नियत हो तो त्वरण होगा, तो वह शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में चाल कांस्टेंट हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन में अगर चाल कांस्टेंट हो जाएगी, यहां पर अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो यह एक तरीके से वेलोसिटी का काम करेगी, तो यहां पर आपकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन में अगर चाल कांस्टेंट है तो आपकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई, तो यहां आपका त्वरण जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वेग कांस्टेंट हो जाएगा। बट अगर आप यही काम सर्कुलर मोशन के अंदर कर रहे हैं तो आपका वेग कांस्टेंट नहीं होगा, भले ही चाल कांस्टेंट हो, क्योंकि आपकी डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली बदल रही है। और आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन के अंदर या वृत्तीय गति के अंदर वृत्तीय त्वरण होता है जिसका मान होता है v²/r, v²/r जो कि रेडियस है, जो कि अपन बाद में सर्कुलर मोशन में इसको डिस्कस करते हैं या करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चाल कांस्टेंट होने पर त्वरण कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। इसका एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में आपकी चाल भले ही कांस्टेंट हो तो भी उसमें त्वरण कुछ न कुछ होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदल रही है, और डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी क्या होगी, बदलेगी, और वेलोसिटी बदलेगी तो त्वरण हो सकता है। ठीक है, अब त्वरण के प्रकार की बात करते हैं, त्वरण के टाइप्स या प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, आगे देखते हैं त्वरण के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, कितने प्रकार का एक्सेलरेशन होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव या धनात्मक त्वरण की। पॉजिटिव या धनात्मक त्वरण, आप देख रहे हैं कि अगर किसी वस्तु का वेग, अगर किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा हो, अगर वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रही हो तो जो त्वरण होता है वो धनात्मक होता है। अगर त्वरण समय वेग, अगर समय के साथ वेग बढ़ रहा हो तो जो त्वरण होता है वो धनात्मक होता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी और कुछ देर बाद यह 25 मीटर पर सेकंड हो जाती है, यानी कि मान लेते हैं ये समय था आपका 10 सेकंड, कि आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी इनिशियली, जब 10 सेकंड हो गए तो आपकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अगर यहां मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन होता है v2 माइनस v1 अपॉन टाइम, वे चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ तो आप देखेंगे 25 माइनस 5, यही चेंज दिख रहा है। चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियली, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो v2 माइनस v1 अपॉन टी कितना दिख रहा है आपको 10, यानी कि ये आएगा 20/10, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहां से आपको दिख रहा है ये जो वैल्यू आई है एक धनात्मक वैल्यू है, यानी कि आप कह सकते हैं कि त्वरण जो है वो पॉजिटिव होता है। सेकंड टाइप की बात करते हैं जीरो त्वरण, शून्य त्वरण। ठीक है, शून्य या जीरो। अब जीरो त्वरण क्या होता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि अगर वेग कांस्टेंट हो, ध्यान रखिएगा मैं वापस से वर्ड बोल रहा हूं, वेग कांस्टेंट हो, मैं चाल की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने पिछली कहानी आपको अभी जितनी भी समझाई थी वो मैंने बोला था कि अगर चाल कांस्टेंट हो तो भी त्वरण कुछ हो सकता है, बट अगर वेग कांस्टेंट हो, अगर वेग कांस्टेंट हो, मैं वेग की बात कर रहा हूं, वेग कांस्टेंट हो तो त्वरण क्या होगा, त्वरण जीरो होगा। यानी कि आपका वेग अगर 10 मीटर पर सेकंड है और अगले 2 सेकंड के बाद भी यह 10 मीटर पर सेकंड ही है, ठीक है, तो
आपको दिख रहा है कि फाइनल वेग 10 है और इनिशियल वेग भी 10 है, अपॉन में 2 आया तो 0/2 यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो त्वरण जो है वह 0 होता है कब, जब वेग कांस्टेंट हो। इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, वेग कांस्टेंट हो। मैंने अभी इसके पहले आपको जितना भी समझाया था उसमें बताया था कि चाल कांस्टेंट हो तो त्वरण हो सकता है, क्योंकि चाल कांस्टेंट होने पर दिशा बदल सकती है, और अगर दिशा बदल जाती है तो वेग बदल सकता है। चाल अगर नियत हो और दिशा बदल रही हो तो भी वेग उसमें हो सकता है, और अगर वेग हो जाएगा तो त्वरण भी हो सकता है। इसलिए चाल नियत होने पर वेग हो सकता है, पर अगर वेग कांस्टेंट हो तो फिर त्वरण जो है वो क्या होगा, 0 होगा, फिर उसमें त्वरण की वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट प्रकार का त्वरण देखते हैं। थर्ड एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ऋणात्मक त्वरण। नेगेटिव एक्सेलरेशन या ऋणात्मक त्वरण। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं, यानी कि यदि किसी वस्तु की स्पीड जो है वो क्या हो रही हो, किसी बॉडी की स्पीड कम हो रही हो समय के साथ। लेट सपोज आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है और अगले 2 सेकंड के बाद आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इनिशियली स्पीड, ये आपकी इनिशियल स्पीड है प्रारंभिक, और यह अंतिम वेग है। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड है, और समय लग रहा है आपको 2 सेकंड। तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, आपको पता है एक्सेलरेशन होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन में क्या आता है, समय। तो यहाँ आप देखेंगे अंतिम वेग आ रहा है 10 - 20 और टाइम लग रहा है 2, यानी कि -10/2 आएगा, यानी कि आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यह एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है निकल के आई नेगेटिव। तो इस प्रकार से आपने देखा कि त्वरण जो है यहाँ पर ऋणात्मक आ रहा है, और इस ऋणात्मक त्वरण को ही कहा जाता है मंदन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, मंदन या रिटार्डेशन किसे कहा जाता है। तो नेगेटिव त्वरण, ऋणात्मक त्वरण या नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन के नाम से जाना जाता है। तो ये मंदन जो है आप याद रखिएगा, मंदन किसे कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण जो होता है वही मंदन कहलाता है। तो त्वरण के 3 प्रकार हो गए, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और तीसरा क्या था, जीरो। जीरो कब होता है, जब वेग जो है, वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ने त्वरण के बारे में डिस्कस किया है कि त्वरण के क्या क्या प्रकार होते हैं, त्वरण क्या होता है, त्वरण की यूनिट क्या होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, और रिटार्डेशन या मंदन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन या गति के समीकरणों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहिए टपक्राफ्ट मैथ क्लासेस में, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।